मैंने गद्य आकलन बताया था। गद्य आकलन होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, एक परिच्छेद दिया रहता है। उस परिच्छेद में से आपको 4 प्रश्न बनाने रहते हैं, लेकिन पेपर में आपको 4 से 5 प्रश्न बनाकर रखना है। अगर कभी कोई एक प्रश्न गलत हो जाता है तो एक प्रश्न अपने को एक्स्ट्रा बनाकर रखना है। अब गद्य आकलन में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में से हमें 4 प्रश्न बनाने हैं। अब आप प्रश्न बनाते समय क्या, कैसे, कौन सा, कब, क्यों, कितना, किसका, कहाँ, कौन, क्या, ये सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं प्रश्न बनाते समय। तो अब देखो, मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। पैराग्राफ में आप ध्यान देंगे। प्रेम एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे मनुष्य को अनंत लाभ होते हैं। प्रेम से मानसिक विकार दूर होते हैं, विचारों में कोमलता आती है, सद्गुणों की सृष्टि होती है, दुखों का नाश और सुखों की वृद्धि होती है, और यहाँ तक कि मनुष्य की आयु भी बढ़ती है। अब इसका पहला प्रश्न हम कैसे बनाएंगे कि प्रेम से क्या क्या लाभ होते हैं। अब इसमें क्या दिया है कि प्रेम से क्या क्या लाभ होते हैं। एक ये प्रश्न बन सकता है आपका कि जिससे मनुष्य को अनंत लाभ होते हैं। अब कौन कौन से लाभ है इसमें? प्रेम से मानसिक विकार। प्रश्न ऐसे बनाना है जिसका उत्तर एक वाक्य में होना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपका बनेगा, प्रेम से क्या क्या लाभ होते हैं, ये बन गया। इसके पश्चात, प्रेम ही मनुष्य को साहसी, धीर और सहनशील बनाता है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा इसका? प्रेम से मनुष्य कैसा बनता है। आंसर क्या है इसका? प्रेम ही मनुष्य को साहसी, धीर और सहनशील बनाता है। हमें उत्तर पेपर में लिखना नहीं है, हमें सिर्फ प्रश्न बनाना है। मतलब प्रेम से मनुष्य कैसा बनता है, ये बन गया आपका दूसरा प्रश्न। उसके बाद, माता अपने बच्चों के लिए अनंत कष्ट सहती है और स्वयं सब प्रकार के दुख भोगकर उसे सुख देती है। तो हम क्या बनाएंगे इसका प्रश्न? माता बच्चों के लिए क्या सहती है। माता बच्चों के लिए क्या सहती है। उसके बाद है, माताओं को बहुधा ऐसी अवस्था में रहना पड़ता है जिसमें यदि प्रेम का सहारा न हो तो वे बहुत शीघ्र बीमार हो जाए, पर यह प्रेम उन्हें रोगी होने से बचाता है। उल्टे शुद्ध प्रेम उन्हें बलिष्ठ और सुंदर बनाता है। बिना प्रेम के अच्छी सुख सामग्री हमें तनिक भी प्रसन्न नहीं कर सकती, पर प्रेम की सहायता से हम बिना किसी सुख सामग्री के भी परम सुखी हो सकते हैं। तो प्रेम किस सहायता से हम परम सुखी हो सकते हैं, ये भी आपका बन गया चौथा प्रश्न। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वभाव मिलनसार और प्रेम पूर्ण बनाना चाहिए। मतलब इसका लास्ट प्रश्न क्या बना सकते हैं हम कि मनुष्य को अपना स्वभाव कैसे बनाना या कैसा बनाना चाहिए। तो क्या बनेगा आंसर इसका? प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वभाव मिलनसार और प्रेम पूर्ण बनाना चाहिए। ऐसे आपके 4 प्रश्न बन सकते हैं। और लास्ट में अगर आप बनाना चाहे तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक क्या होगा, या उचित शीर्षक दीजिए। ऐसे आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ में से आपको कहीं कोई भी 4 या 5 प्रश्न बना सकते हैं, जिसमें क्या, कैसे, कौन सा, कब, किस लिए, कौन सा, कितना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हमें प्रश्न बनाना है। इसके पहले हमने एक गद्य आकलन पढ़ा था, ये दूसरा गद्य आकलन। निम्नलिखित गद्य खंड को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में लिखे जा सके। मतलब एक पैराग्राफ दिया है, आपको ऐसे 5 प्रश्न बनाने हैं। पेपर में 5 से 6 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा बना के रखने हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें 5 से 6 प्रश्न बनाने हैं। भारत की अलग अलग भाषाओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान की एक सी धारा बहती है। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि भारत के प्राचीन ग्रंथ है। इन्हीं के आधार पर सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ है। हिंदी में तुलसीदास की, तो दक्षिण में कंबल की रामायण प्रसिद्ध है। कबीर, नानक, बीरा आदि संतों के पद देश के सभी भागों में गाए जाते हैं। महात्मा गांधी, कविवर रविंद्रनाथ, सुब्रमण्यम भारती जैसे महान व्यक्तियों पर सारा देश समान रूप से गर्व करता है। ये हो गया आपका पैराग्राफ। अब पहला प्रश्न बनाएंगे इसमें कि भारत की अलग अलग भाषाओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान की एक सी धारा बहती है। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि भारत के प्राचीन ग्रंथ है। तो हम पहला लिख सकते हैं कि दक्षिण में, इन्हीं के आधार पर सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ है। हिंदी में तुलसीदास की, तो दक्षिण में कंबल की रामायण प्रसिद्ध है। तो हम क्या बना सकते हैं इसमें कि हिंदी में, दक्षिण में कंबल की रामायण प्रसिद्ध है। पहला प्रश्न इसमें बना हुआ है
देखो दक्षिण में क्या प्रसिद्ध है, तो दक्षिण में रामायण, कंबल की रामायण प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न क्या बना है, धर्म ग्रंथों में कौन सी धारा बहती है, धर्म ग्रंथों में कौन सी धारा बहती है। देखो इसमें लिखा है भारत की अलग अलग भाषाओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान की एक सी धारा बहती है। तो धर्म ग्रंथों में कौन सी धारा बहती है, कौन सी, प्रश्न बनाया है, क्या प्रश्न बना हुआ है, ये वर्ड दिए हैं उससे प्रश्न बनाया है। उसके बाद प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, तो प्राचीन ग्रंथ हमारे कौन कौन से हैं, वो भी हम एक प्रश्न बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि भारत के प्राचीन ग्रंथ है। हमें उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ प्रश्न बनाना है, प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं। उसके बाद किन संतों के पद गाए जाते हैं, किन संतों के पद गाए जाते हैं। देखो कबीर, नानक, मीरा आदि संतों के पद देश के सभी भागों में गाए जाते हैं। किन संतों के पद गाए जाते हैं, ये भी किन का प्रयोग किया, प्रश्न बनाया, कौन से प्रश्न बनाया, कौन सी, ये भी प्रश्न बना, क्या, ये भी प्रश्न बना। उसके बाद लास्ट पांचवा प्रश्न है सारा देश किन पर गर्व करता है। तो भारतीय जैसे महान व्यक्तियों पर सारा देश समान रूप से गर्व करता है। तो सारा देश किन पर गर्व करता